ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है कि मैं चंद्रवती नदी के तट पर स्थित गीता भवन में आपके सामने मुखातिब हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं और इस गीता भवन के जो भी समन्वयक हैं और इस कार्यक्रम के गीता जयंती के जो आयोजक हैं, मैं उन सभी को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिस ग्रंथ का सारे जगत में सम्मान हो रहा है और जो भारत में उपेक्षित हो रही है, उसको आप लोगों ने सबके सामने इस पर व्याख्यान रखे और कोटा शहर को लाभान्वित किया। मैं इस पे बात नहीं करूँगा आज कि गीता में कैसे पढ़े और क्या। मैं तो ये बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि गीता हमको पढ़नी क्यों चाहिए। मैं अध्यात्म और धर्म से हटके मैं कुछ सवाल उठाऊंगा आपके सामने और कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको गर्व होगा कि गीता क्या है, जो मैं दावा कर सकता हूँ आपके सामने अब तक नहीं आया। इस पर कुछ रिसर्च की मैंने, उस रिसर्च में कई सारी चीज़ें सामने आई और मन को बड़ा गर्व हुआ। गीता की वाणी 5100 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताई और उनके मुख से जगत के कल्याण के लिए ये वाणी निकली और विपरीत परिस्थितियों में आज ये हमें जीने की कला सिखाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप सबने सुना होगा। मैं इसको स्पीच के बजाय एक चर्चा बनाना चाह रहा हूँ। आधे घंटे की अपन चर्चा करते हैं और आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और ये सेशन मैं समझता हूँ जीवन भर आपके लिए यादगार हो जाएगा। आइंस्टाइन ने ये कहा अपने जीवन के उत्तरार्ध में गीता के लिए कि ये ग्रंथ अगर मुझे अपने जीवन के प्रारंभ में मिल गया होता तो मेरा जीवन बिल्कुल अलग होता। आप में से कितने लोगों को पता है कि आइंस्टाइन ने ये बात कही? अगर किसी को ज्ञात हो तो हाथ उठा के बताएं। 1 2 मतलब कुछ लोगों को पता है कि आइंस्टाइन ने ये बात कही। और आइंस्टाइन क्या थे आपको हमको सबको पता है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक इस संसार में अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मैं इसमें डूब जाता हूँ और मुझे मेरी कोई भी बड़ी समस्या छोटी लगने लगती है। कई बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स में गीता पढ़ाई जाती है। अब मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेने वाला हूँ आपके सामने जिनमें गीता पढ़ाई जाती है। जब ये इनके नाम सुनेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सबने नाम सुना है, ड्रू गिलविन कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गीता और रामायण के हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। हार्वर्ड, कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। चीन की, आपको जान के आश्चर्य होगा कि चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी में गीता के कोर्सेज चलते हैं, है ना? अमेजिंग फैक्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2012 में कहा था कि हाँ हम बच्चों को गीता पढ़ाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट गीता पढ़ाई जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट अमेरिका। और सबसे मजेदार, अमेरिका की न्यू जर्सी की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी, जहाँ के 1/3 छात्र अमेरिकी नहीं विदेशी हैं, वहाँ सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में 2008 में कहा कि हम गीता की पढ़ाई को हमारी इस सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में अनिवार्य करना चाहते हैं कि अनिवार्य रूप से गीता पढ़ाई जाए। 2012 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गीता पे कोर्सेज ऑफर किए। और आपको जान के और भी अच्छा लगेगा कि APJ कलाम, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, वो गीता के बहुत बड़े उपासक थे। और हमारे अजमेर RPSC के एक चेयरमैन रहे AQ खान, आप लोगों में से कुछ को ज्ञात होगा, उनको गीता कंठस्थ थी। तो कुछ स्टाफ वाले मुझे अजमेर RPSC की मिले कि जब हम गीता में चर्चा करते थे और उलझ जाते थे कि इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या हो, तो हम खान साहब के पास जाते थे। तो गीता का ये इम्पोर्टेंस है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैं सबसे ज़्यादा निराश हो जाता हूँ तो मैं गीता पढ़ता हूँ। एडल्स हक्सले कहते हैं कि जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो पता लगता है कि भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और मेरे को हर चीज़ सुंदर लगने लग जाती है। इसके अलावा महर्षि अरविंद, डॉक्टर राधाकृष्ण, बाल गंगाधर तिलक,
अल्बर्ट स्विट्जर, हेनरी डेविड थोरी, कार्ल जंग, पंडित नेहरू, हरमन हेस, विवेकानंद, इमर्सन, शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, आर स्टीनर, ये सब व्यक्ति गीता के साधक थे। गीता के संबंध में एक आपके साथ शेयर करता हूँ एक छोटी सी कहानी। काशी के महाराज थे जो गाय का दूध पीते थे और केवल गंगाजल पी करके अपना जीवन यापन करते थे। बड़े भारी उपासक थे भगवान के। उनकी कुछ समस्या हुई तो इंग्लैंड गए वो अपने ऑपरेशन के लिए। तो डॉक्टर्स ने कहा एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बिना बेहोश किए ऑपरेशन कैसे करें। तो उन्होंने कहा था मैं तो गाय के दूध और गंगाजल के अलावा शरीर को जाने ही नहीं देता हूँ, अब ऑपरेशन कैसे किया जाए। डॉक्टरों के सामने तकनीकी समस्या उपस्थित होगी। तो उन्होंने कहा था मुझे गीता मंगवा दो, भगवत गीता, क्योंकि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ ना तो मैं अपने आप में नहीं रहता हूँ। उनके लिए भगवत गीता मंगवाई गई काशी के महाराज के लिए, और इतिहास गवाह है कि वो गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन होता। तो ऐसे महान लोग हमारे देश में हैं। गीता के संबंध में मैं कुछ सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत उठते हैं। कि सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया इसलिए? क्या वजह थी कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया? ऐसी क्या खास बात थी कुरुक्षेत्र में? दूसरा सवाल यह है कि धृतराष्ट्र जैसा पापात्मा, जिसको अंधा भी कहा गया, और इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अपन ने सबने महाभारत सीरियल भी देखा है, तो लगता है कि वो जानते थे कि ये कृष्ण भगवान है, उनके अवतार है, फिर भी उनकी बात नहीं मान रहा। तो इससे बड़ा पापात्मा आदमी कैसा होता है? तो मेरे मन में सवाल उठता है कि ऐसे पापात्मा आदमी को गीता जैसे सदग्रंथ का जो आत्मा और परमात्मा पे लिखा गया है, उसको सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि संजय उसे सुना रहा है, सुन रहे थे। ऐसे क्या कर्म धृतराष्ट्र ने किए कि इतने पापी व्यक्ति को गीता सुनने को मिली? आप लोगों में से किसी के पास इसका उत्तर है? अगला सवाल यह है कि कृष्ण चाहते हैं तो युद्ध को टाल सकते थे, फिर क्यों नहीं टाला? सर्वसमर्थ थे, पूर्ण अवतार थे, तो युद्ध क्यों नहीं टाला गया? धर्म की रक्षा नहीं होती ना। धर्म की रक्षा नहीं होती, ठीक बात है। फिर एक सवाल पैदा हो गया कि जब जगत के कल्याण के लिए गीता कही जा रही है तो फिर सबने क्यों नहीं सुनी? सबको क्यों नहीं सुनाई? आप कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर वो लाउड स्पीकर लगा के या कोई व्यवस्था करके भाई जगत के कल्याण के लिए कहीं ना, हम यही तो कहते हैं कि गीता जो है कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाई कि जगत का कल्याण हो जाए। तो वहाँ सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? वो करना चाहिए ना, सबको क्यों नहीं सुनाई? उसने तो संतों ने बताया कि वो श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ का चयन किया, और श्रेष्ठ का चयन उनको अर्जुन के रूप में श्रेष्ठ का चयन किया, और उन्होंने अर्जुन को गीता का जो है वो उपदेश वापर की। बिल्कुल। मैं कई नए सवाल उठाऊंगा जो हो सकता है आपके गले ना उतरे, लेकिन फिर भी मैं आपके विचारों को छेड़ने की तारों की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो एक सवाल मुझे पैदा होता है अक्सर कि क्यों सबने नहीं सुना? क्या ऐसी घटना घटी थी या नहीं घटी थी? और गीता यदि घटी थी तो सबने क्यों नहीं सुनी? और फिर घटी तो कहाँ घटी? सर इसकी पात्रता जिसके पास थी ना उसको भगवान ने दिखा सुना। ये भगवान ने 18 अध्याय के 96वें श्लोक में विद्या से हो जिसमें पात्रता हो उसी को आप गीता जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कही है। फिर ये बात एक और सवाल पैदा होता है कि संजय इतनी दूर से कैसे देख पाता था? माया के प्रभाव दिव्य दृष्टि दी व्यास जी ने, तो ये क्या थी? माया, उसके बाद माया का प्रभाव। और युद्ध के बाद संजय कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? कहीं कोई उल्लेख ही नहीं आता। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अक्सर हैरान करती है कि अर्जुन जैसा महामानव, जिसको नर और नारायण का रूप कहते हैं, ये भगवान और नारायण है और नर का रूप है, जिसने तपस्या की, युद्ध की तैयारी की, भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र प्राप्त की, वो आकर के विषाद को प्राप्त हो जाए, डर जाए, जजती है क्या ये बात? ये बात मुझे कुछ कम जजती। तो फिर वाकई था क्या?
तो अपन स्टेप बाय स्टेप कुछ चर्चा करते हैं। फिर मेरे अपने व्यूज हैं जो मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, कुछ गहरे संत मिले, उनसे चर्चा हुई, संतों से चर्चा का जो सार मिला वो आपसे शेयर करते हैं। धृतराष्ट्र उस समय संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उस पृथ्वी का जिस पर कृष्ण भी थे, द्रोण भी थे, कृपाचार्य भी थे, और भी पता नहीं कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, दुर्वासा आदि पता नहीं कितने ऋषि मुनि इस धरती पर थे। उन सभी वो महीपति का सम्राट था। यानी उसने कुछ ना कुछ तो ऐसे सत्कर्म किए ही थे कि ऐसे भारत देश का जहाँ इतने ऋषि मुनि और अवतार रहे, उस देश का वो सम्राट है। तो ये उसने अपने पूर्व जन्म में जो तप किए उसकी वजह से उसने पात्रता अर्जित की, और वेदव्यास जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ और तुम इसको सुनो। संजय कैसे सुन पाता है? आज भी ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ बैठे बैठे बाहर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, उन्होंने अपने अंतर्मन को इतना कर लिया है शक्तियों को जागृत कि वो दूर बैठी हुई चीज़ों को घटती हुई देखते हैं। यहाँ संजय की अगर थोड़ा और चिंतन करें तो एक चीज समझ में आती है कि संजय सिर्फ यही देख पा रहा है कि कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, अर्जुन के मन में क्या मंथन हो रहा है, ये संजय नहीं देख पाता है। वो सिर्फ जो बाहर का दिख रहा है, संजय सिर्फ उसी को देख पाता है और संजय उसी को बता पाता है। तो अब सवाल ये उठता है, जो वापस मूल सवाल पे आए कि फिर ये गीता के कहने वाली घटना कहाँ घटी? देखा जाए तो कृष्ण और अर्जुन दोनों के मन के 7वें तल पर यह घटना घटती है। हमारे मन के कई तल हैं, तो 7वां तल है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मन के 7वें तल पे ये घटना घट रही है, 7वें तल पे दोनों में संवाद हो रहा है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के विचार अंदर से अंदर जा रहे हैं, तो कोई देख ही नहीं पा रहा है कि क्या कर रहे हैं। तो मन के 7वें तल पे घटी हुई ये घटना है, और कृष्ण जब बोलते जाते हैं तो अर्जुन उसको डिकोड करते जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली अर्जुन कहीं भी विषादग्रस्त नजर नहीं आता है। गीता को आप ध्यान से देखें तो आपको ये प्रतीत होगा कि अर्जुन कृष्ण के मन से गीता को निकलवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। तो यहाँ आप कह सकते हो कि हमारे कल्याण के लिए वो निकलवा रहा है। अर्जुन कहीं भी विषादग्रस्त नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने तैयारी की हो, जिसने भगवान शिव को साक्षात सामने किया हो, उनसे अस्त्र शस्त्र ले रहा हो, जिसकी ध्वजा पे महाबली हनुमान बैठे हो, वो विषादग्रस्त नहीं हो सकता। नारायण का मित्र कैसे विषादग्रस्त होगा? लेकिन हमारे कल्याण के लिए अर्जुन सवाल करते हैं और वो ज्ञान बाहर निकलवाते हैं कृष्ण से। ये मन के 7वें तल पे घटी हुई घटना है, इसलिए बाकी और कोई भी लोग इसको सुन नहीं पाए। ये कुछ मोटा मोटा हमने जानने की कोशिश की। अब गीता को हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, इसको थोड़ा सा विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या है? क्या गीता केवल अध्यात्म है? केवल गीता अध्यात्म नहीं है। इसमें विज्ञान, आप में से बहुत लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ। मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ, BSc बायो मैंने की, आप में से भी पढ़ी होगी, और 11th तक तो अपने सबने विज्ञान पढ़ा ही है। तो आपको मजा आएगा, मैं नई चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गीता से कौन कौन से वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक थ्योरियां निकली। देखिए आप, बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो विज्ञान ये तो कहता है कोई भी चीज का ऊपर उछाले तो नीचे आती है। ये बल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए कोई वस्तु जब ऊपर उछाली जाती है तो नीचे आती है। लेकिन हम स्पेस में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहाँ, तो कोई चीज़ को आप फेंक देंगे तो वो घूमती रहेगी। चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 है, तो वहाँ आप चल नहीं सकते, वहाँ आपको उछलना पड़ेगा। तो विज्ञान ये तो कहता है कि कोई भी चीज़ जब गिराई जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आती है। लेकिन मेरे को आज तक कभी विज्ञान में ये पढ़ने को नहीं मिला कि गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से पैदा हो रहा है, क्या है ये। लेकिन भगवान कृष्ण इसका गीता में उत्तर देते हैं 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में। वो कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर
प्राणियों को धारण करता हूँ। जब आप 15वें अध्याय का 13वां, आप में से कोई लाए हैं गीता यार? अगर लाए हैं तो आपको आनंद आएगा। तो 15वें अध्याय का मैं तो अपने हमेशा साथ रखता हूँ, अभी भी मेरे पास है। और मैं तो कहीं गीता का ऐसा व्याख्यान होता है तो अपनी गीता जरूर लेके जाता हूँ ताकि मैं फटाफट खोल के देख लूँ। तो 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा उन्होंने कि पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सारे प्राणियों को मैं ही धारण करता हूँ। यहाँ एक नया सवाल को पैदा होगा कि जब पृथ्वी का भार जाता है और पानी जाता है, पानी भी खूब है, तो ये पृथ्वी पानी में डूबती क्यों नहीं है? सवाल है ना जायज, पानी में डूबनी चाहिए ना, फिर क्यों नहीं डूबती? तो इस सब का जवाब कृष्ण दे रहे हैं गीता में आपको कि मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सारे प्राणियों को धारण करता हूँ। यहाँ गुरुत्वाकर्षण सब शक्ति की बात कर रहे हैं कृष्ण। हम क्या गीता को यूं पढ़ जाते हैं हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ो, उसको बहुत सारी वैज्ञानिक थ्योरियां मिलेगी आपको। अगला 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि मैं अग्नि में तेज हूँ। मैंने जब इतना सा पाठ पढ़ा इसका श्लोक कि मैं अग्नि में तेज हूँ, तो मैं यही अटक गया कि अग्नि तो जलाती है, सबको तपाती है, फिर ये अग्नि में तेज क्या होता है? क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गूढ़ रहस्य है इसमें अग्नि में तेज? तो अब इस बात को मैक्स प्लैंक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पकड़ लिया। अब अग्नि में तेज यानी पहले विज्ञान ये मानता था कि 100 डिग्री पर पानी को गर्म कर लो, उसमें इंजेक्शन को उबाल लो। आप में से कोई बुजुर्ग है तो उसके कीड़े मर जाते हैं, पहले उबालते थे ना, इंजेक्शन लगा रहे थे। अब विज्ञान ही मानता है 500 डिग्री पे भी बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, ठीक है? तो इस तरह के व्यक्ति हैं। तो अग्नि में तेज हो, इसमें मैक्स प्लैंक ने इसे पकड़ा और क्वांटम थ्योरी दे दी। उन्होंने कहा कि 1 फोटोन ऑफ लाइट कैरीज एग्जैक्टली 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी। यानी जो आग का जो तेज है उसके अंदर फोटोन वाली एनर्जी। यहाँ से बताओ, आपका श्लोक उठाया, मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी और नोबेल अवार्ड ले लिया, हम देखते रहे। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि वेदों में प्रणव यानी ओंकार आकाश में शब्द में हो। तो आप सब लोगों ने देखा होगा स्विट्जरलैंड में 40,000 वैज्ञानिक लगे रहे जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, बिग बैंग थ्योरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बारिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनी। और फिर इस डिस्कस पे पहुंचते हैं कि सबसे पहले शब्द पैदा हुआ। गीता तो कह रही है, गीता तो कह रही है 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि वेदों में प्रणव यानी ओंकार शब्द में। वेद भी कह रहे हैं कि सबसे पहले, आपने देखा होगा ना वो सीरियल जवाहरलाल नेहरू का भारत एक खोज, उसकी टाइटल सॉन्ग था पहले वेदों का ये श्लोक आया। सबसे पहले ध्वनि पैदा हुई, कृष्ण कह रहे हैं गीता। यहाँ सारी चीजें हैं लेकिन खोजें तो पता लगता है। फिर 13वें अध्याय में वो कह देते हैं 15वें श्लोक में कि वे परमात्मा सभी प्राणियों के भीतर और बाहर है, चर अचर में भी वही है, दूर से दूर पास भी वही है, अत्यंत सूक्ष्म होने से वो जानने में नहीं आते। अब इसको आप गहराई से देखिए कि सब में वो हैं, चर में भी हैं, अचर में भी हैं, सजीव में भी हैं, निर्जीव में भी हैं, दूर से दूर भी है, पास से पास भी। कहना क्या चाह रहे हैं? यह बात होगी इलेक्ट्रॉन्स की। गीता में आपको सारी चीज़ मिलेगी, सारा साइंस मिलेगा, या इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इस आधार पर हेजलबर्ग साहब ने थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी निकाली इसी श्लोक से, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, नोबेल अवार्ड ले लिया। अब परमाणु बम की बात कर लेते हैं। परमाणु बम कैसे मिला? जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया, भारत के पत्रकार गए, भाई कैसे आविष्कार किया आपने, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? वो वैज्ञानिक भाग के अंदर गया, ऐसी छोटी सी किताब उठा के लाया, यही साहब इसके 11वें अध्याय के 12वें श्लोक से प्रेरणा मिली, जहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उनका प्रकाश मिल करके उस परमात्मा के अकेले के प्रयास के भी समान नहीं हो सकता। इससे उन्होंने परमाणु बम की थ्योरी को ऐसे क्या किया जाए, कैसे तोड़ा जाए कि हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश हो जाए, ऐसा परमाणु बम बना दिया। यहाँ से उसने पकड़ा। फिर 15वें अध्याय का और देखा 13वां श्लोक
कि वे परमात्मा विभाग रहित होकर भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह है। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन वे सारे प्राणियों में थोड़ा थोड़ा हो। वे सबको उत्पन्न करने वाले, भरण पोषण करने वाले, संहार करने वाले। अब इस आधार पर थ्योरी ऑफ बिग बैंग निकालने वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से भगवत गीता के आधार पर ढेर सारी वैज्ञानिक थ्योरियों का जन्म हुआ। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपके मानस में लाना चाहता हूँ। कुछ सवाल है जो मैं वो सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जैसे गीता का एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का शायद 23वां श्लोक है, आपने सबने पढ़ा होगा। मैंने भी पढ़ा है, मेरे दिमाग में श्लोक को पढ़ के उथल पुथल पैदा हो गई कि हिंदी में ही पढ़ देता हूँ मैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। गीता आत्मा के लिए कहती है कि शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती। बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जा रहा हूँ आपको, जिसमें एक दो ग्रंथ और जुड़ जाएंगे। आत्मा के लिए गीता कहती है कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सकती, पवन भिगो नहीं सकता। ठीक है, जवाब एग्री। तो इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं होता। यही हुआ ना, या और कोई अर्थ निकलेगा? यही है, कंफर्म, सब एग्री। यानी आत्मा को कष्ट नहीं हो सकता। कोई इस बात से एग्री नहीं हो तो हाथ खड़ा करे। एग्री। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सब कुछ है। तब फिर अब एक दूसरा सवाल पैदा होता है। फिर 16वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़िए आप। यहाँ ये कहते हैं कि कामनाओं के कारण तरह तरह के भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में फंसे हुए भोगों में आसक्त रहने वाले मनुष्यों को मैं भयंकर नरकों में गिराता हूँ। ठीक। और 16वें के 19वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले संसार में महान नीच और अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार असुरी योनियों में गिराता हूँ। मेरे सवाल पैदा हो गया। एक तरफ तो कह दिया आत्मा को कोई कष्ट होता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं इनको भयंकर नरकों में गिराता हूँ। तो मेरे सवाल ये पैदा हुआ कि ये आत्मा को कोई कष्ट होता नहीं है, शरीर मर गया, शरीर को हमने जला दिया, तो फिर ये जो कष्ट की बात कह रहे हैं नरक में, ये कौन भोगेगा? बेसिक सवाल पैदा हुआ है। आप बताओ किसी। इंद्रियां, एक उत्तर आया। दूसरा क्या? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि आत्मा को कैसे हो नहीं सकता। और हमारे शरीर में बेसिकली तीन शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर तो हमें अपने माँ बाप से मिला, हालांकि दर्शन 7 शरीर की बात करता है, लेकिन गीता का 13वें अध्याय के पहले श्लोक की बात करें तो 3 शरीर की बात करता है। जहाँ क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान 13वें अध्याय में है, स्थूल शरीर जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, लेकिन जब हम रात में सो जाते हैं, सोने के बाद स्थूल शरीर तो सो गया। अब जो स्वप्न देख रहा है उसके अनुसार वो कभी खुश हो रहा है अंदर से, कभी दुखी हो रहा है स्वप्नों के आधार से, वो कौन है? वो कौन देखता है? तो यह हमारा सूक्ष्म शरीर देखता है। एक शरीर होता है कारण शरीर, या जिसको हम आनंदमय शरीर भी कहते हैं। ये कौन सा होता है? इसको सुसुप्ति अवस्था भी कहते हैं। जब आप आधे जागे आधे सोए, जिसको देसी भाषा में कहेंगे गेड़ आ गई, इसको अवस्था, वो स्थिति। इस समय हमेशा आनंद होता है। सुसुप्ति अवस्था गेर की अवस्था है, इसमें कभी कष्ट नहीं होता। तो इसको आनंदमय शरीर या कारण शरीर भी कहते हैं। जब हम हो जाते हैं, शरीर को भले चलाते हैं, लेकिन आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर और ये कारण शरीर, ये दोनों शरीर जाते हैं और ये दुखों को भोगते हैं। इसमें मैं यहाँ गरुड़ पुराण की बात नहीं रोक देता हूँ। गरुड़ पुराण ये कहता है कि जब हम मर जाते हैं, शरीर भले नष्ट हो जाए, लेकिन हमें अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे जितना एक पारदर्शी छोटा शरीर मिलता है।
तो ये जो यम मार्ग की जो सारी नदी, सारी आत्माएं, ये सारी आत्माएं ये भोगेगा। तो ये जो सवाल पैदा हुआ, इसका उत्तर गीता में मिला कि भाई जब आत्मा को कोई कष्ट नहीं है तो इसको भोगेगा। गरुड़ पुराण में कई लोग आजकल कपोल करते मानते हैं, डरते हैं, ये क्योंकि पढ़े होती है कि बैठक में इसका पाठ करते हैं तो हम डर जाते हैं ना। आजकल कई लोगों ने तो संगीत में आयोजन शुरू कर दिया पीएचडी बैठक में, लेकिन ये सत्य है, सत्य ये है। तो मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने इसमें देखा कि वर्णन आ रहा है कि जब गर्भ में आत्मा आती है तो 10 दिन में उसमें क्या परिवर्तन होंगे, 1 महीने में उसके क्या अंग बनेंगे, दूसरे महीने में उसके सिर नाक ये बनने लग जाएंगे, फिर हाथ बनने लग जाएंगे, चौथे महीने में क्या उसमें परिवर्तन होंगे, छठे महीने तक वो पूरा बन जाएगा, उसकी झिल्लियाँ बन जाएगी, फिर वो शरीर में घूमने लग जाएगा। ये पूरा वर्णन था। तो मेरी बहन जो डॉक्टर है, मैंने उससे कहा देखना जरा ये जो गरुड़ पुराण कह रहा है भ्रूण का डेवलपमेंट पेट में इसी तरह से होता है। उसने कहा भैया बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मैं इस डिस्कस में पहुंचा कि आज अगर विज्ञान बात करता हो कि हमने रिसर्च कर ली और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट भ्रूण का पेट में होता है, जानते भाई ये तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। फिर मेरा दूसरी सवाल हुआ कि भाई जब ये बात सत्य है तो हम नरक में जाते हैं, यम मार्ग की आत्माएं ये भी सत्य ही होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गीता की आधी बातें को सच मान लो और आधी बातें गलत मान लो, बाकी बातें भी ठीक होंगी। तो इस तरह से शास्त्रों को अगर हम पढ़े गहराई से तो हमें पता लगती है। एक सवाल मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये श्लोक है, इसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। बड़ा गंभीर श्लोक है, इसको पढ़ने का कई महीने लगते मुझे। फिर मैंने बाल गंगाधर तिलक की गीता, डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता, गीता प्रेस की गीता, राम सुखदास जी की गीता, इस्कॉन की गीता और दूसरी की गीताएं थी, सारी खरीद के लाया। यानी जचा नहीं, इसकी व्याख्या जची नहीं। श्लोक पढ़ता हूँ आपको, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। हे प्रधानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों और जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी मेरे शरण में हो जाते हैं तो निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाता है। मैंने ये बात सोची कि जिन कृष्ण ने संपूर्ण जीवन स्त्री के उद्धार भी लगाया हो, पैदा होने से लेकर मरने तक, वो पाप योनियों वाले कहेंगे और उसी श्रेणी में आगे शूद्र वैश्य सबको रख दें। फिर बात जचती नहीं है, कृष्ण के साथ अटपटी लगती है बात। तो फिर व्याख्या देखी तो जैसे एक व्याख्या ऐसे लिखी हो पढ़ते हो, पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी की बात कर अभी श्लोक में पाप योनियों पद से पूर्व जन्म के पापी की बात करते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं हो, ऐसे अन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विषय आश्रय कहा गया। ये व्याख्या जचती है क्या? नहीं जचते ना। फिर अर्थ क्या है? और फिर हमारा टीकाकार वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा? पहुंचना चाहिए ना उसको। इसका आप समझते हैं, आपको आनंद आएगा। थोड़ा सा 2 मिनट मेरे साथ जोड़ोगे। वो कहते हैं कि जो पाप योनियों वाले हों, स्त्रियां वैश्य शूद्र, ये भी मेरी भक्ति करते हैं तो मैं मुक्त कर देता हूँ। तो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाह रहे हैं स्त्री यानी जो स्त्रीण स्वभाव, नारी की बात नहीं कर रहे। स्त्री क्या चाहती है कि कभी वो प्रपोज नहीं करेगी, वो इंतजार करती है कि यही आगे कहते हैं, यही आगे कहते हैं, इंतजार में है। वो ऐसे स्त्रीण स्वभाव के जो मेरे भक्त हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे लेकिन वही स्त्री जब उसके बच्चों पे कोई अटैक करे तो वो कुछ भी करने को सक्षम हो सकती है। तो यहाँ पे स्त्री की बात जब आती है, वो नारी की नहीं कर रहे हो, स्त्रीण स्वभाव की बात कर रहे हैं। फिर बात आ रही है शूद्र। तो मैं आशा में शूद्र की बात क्यों कर रहे हैं? शूद्र कौन होता है? शास्त्र तो ये कहता है कि हम सब जब पैदा होते हैं तो सारे पैदा होने के समय शूद्र ही है। इसलिए शूद्र है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या उस समय? खाना और आराम से सोना। ओटी लग जाए रो लेते हैं, माँ सही कर देती है, फिर हम सो जाते हैं, भूख लगती है फिर रो लेते हैं।
जिसका पूरा ध्यान अपने शरीर में, वो है शूद्र। शूद्र पैदा तो हम सारे होते हैं, लेकिन मरते हुए भी हम शूद्र ही रहेंगे, यानी हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर में रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। यहाँ यानी शूद्र वो जो शरीर के तल पे जीता है। आमतौर पर उनको आप देखो, इस तरह के लोग होते हैं वो शरीर से बलिष्ठ होंगे, शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको कोई पता नहीं है, वो शरीर के तल पे जी रहे हैं। फिर वो बात करते हैं वैश्य की। अब वैश्य कौन? वैश्य समुदाय वो जो अपने मन के तल पे जीते हैं, यानी उनका हर काम अपने गौरव के लिए होगा। भागवत कथा कराएंगे, सराय बनाएंगे, बावड़ी बनाएंगे, पब्लिक की इज्जत के लिए काम करेंगे, आप होगा, मान सम्मान होगा, आप पढ़ा हो। तो वैश्य का जो है वो मन के तल पे जीता है और वो सारे काम अपने मान सम्मान के लिए कर रहा है, उस स्तर पे जीता है। तो यहाँ पे वैश्य की बात, यानी ऐसे लोग जो मन के तल पे जीते हैं, उसकी बात यहाँ कृष्ण करते हैं। फिर वो बात करते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय कौन? अगले श्लोक में वो बात करते हैं। तो क्षत्रिय वो होगा जब आत्मा के गौरव के लिए जीता है। शूद्र शरीर के तल पे, वैश्य मन के तल पे, अब क्षत्रिय आत्मा के लिए। जैसे राजा अकबर हमारे साई माता थे, 2 मोहन आ गए अलाउद्दीन के भाग के, तो उनको शरण दे दी। अलाउद्दीन ने किला घेर लिया, फिर भी नहीं, मेरा तो राजपाट भले मिट जाए, मैं अपनी आत्मा को महान क्या दिखाऊंगा, वो आत्मा के तल पे जी रहे हैं। ऐसे राजा सिंह कबूतर के तीर लग गया है, उसको उठा लाए, तीर निकाल रहे हैं, अब वो पहले आके कह रहा भाई मुझे दे दो, ये मेरा आहार है। और सीढ़ी कह रहे हैं कि भाई अब मेरी शरण में आ गया, तू इसके वजन के बराबर मेरा मांस काट ले, ये तो मेरे शरण में आ गया, मैं नहीं दूंगा। तो जो आत्मा के गौरव के लिए जीते हैं वो क्षत्रिय। फिर ब्राह्मण का मतलब वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है, यानी जिसने अपना पूरा तन मन धन जीवन सब कुछ भुला के जो केवल ब्रह्म के शरण में हो गया है, और कोई उसका रहा ही नहीं सहारा, तो इस लेवल पे चला गया, उस ब्राह्मण की बात कर। तो गीता में ऐसे अनेक श्लोक हैं जिनपे अभी बहुत अनुसंधान की जरूरत है। और आपके ये भी बताया कि गीता कंप्लीट नहीं है, ये गीता अधूरी है। मैं प्रूव भी कर देता हूँ आपको। 18वें अध्याय का आप 61वां श्लोक देखिए, मैं पढ़ लेता हूँ, सभी लोग लाइव नहीं। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। कृष्ण ने कितनी बार कही गीता में कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में रहता हूँ? कोई बताएगा? संख्या बता सकता है? कृष्ण कितनी बार कहते हैं गीता में कि मैं सारे प्राणियों में, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ? बताओ कितनी बार? 6 बार, 2 बार, 6 बार, 6 बार। श्लोक संख्या बता सकता है कोई? 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं मैं सारे प्राणी के हृदय में रहता हूँ। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक पढ़ता हूँ कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। ये बात 61वें श्लोक में कहते हैं। 62वां देखिए आपको पता लगेगा कि वो श्लोक कहाँ गए हैं पीछे। 62वें में वो कहते हैं हे अर्जुन, तो सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला गया। तब गेप आ गया ना, ऊपर तो कह रहे हैं कि मैं सारे प्राणी के हृदय में रहता हूँ, संसार में उनको घुमाता रहता हूँ। यहाँ बिल्कुल अलग हो गई बात, तो उस ईश्वर की शरण में चला गया। कौन सा ईश्वर? किसकी बात हो रही थी? जिसकी बात हो रही थी वो विवरण कहाँ है गीता में? तो ये 18वें अध्याय के 61वें और 62वें श्लोक के बीच में जो 45 श्लोक और थे वो गायब है, पूरी नहीं। अब आपको सवाल उठेगा कि वो कहाँ है, वो भी मैं याद करा रहा हूँ, आप मुझे कुछ को याद आ जाएगा। आज से लगभग 3 साल पहले अखबार में खबर आई थी, याद हो, गुजरात के जैन संत थे, उन्होंने लगभग 1 किलो सोने से गीता लिखी, पढ़ा किसी ने,
अखबार में खबर 2 लिख रही उन्होंने, और वो आरएसएस के हमारे जो चीफ हैं उनको भेंट की, और जिनके सामने भेंट की वो भी मुझे आरएसएस के दिल्ली हेड मुझे मिले थे, उन्होंने प्रमाणित किया हाँ मेरे सामने की थी। उसमें 745 लोग पूरे। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया कि हाँ आप लेके ये 45 लोग दे दो तो गीता प्रेस गोरखपुर को भेज दें, पता नहीं कितना गुण ज्ञान होगा तो इसमें जुड़वाने अपनी गीता पूरी हो जाए। तो ये 745 इसमें पूरे श्लोक। तो ये गीता के कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। गीता के वैसे तो हर अध्याय में बहुत सारे योग हैं, हर अच्छा मरने की बात नहीं, तो आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हो उस तरह के तरीके को बता रही है गीता। छठे अध्याय में करिए ध्यान योग करो, अपने ध्यान को या सहस्त्राधार में लगा करके और प्राणों को ब्रह्म में लगा दो, कैसे छोड़ जाओ। कई सारे आपके मिथक भी तोड़ दिए, जैसे कई लोग होते हैं ना नहा धो के पूजा करना, मेरे तो अड़ा ही अरे भाई लेटरिन में मत कर, उसको हाथ धोया तो अछूत है, ये है वो है, महिलाओं को भी हम रोकते हैं उन दिनों में मत करो। ये सारी चीज़ों को गीता निषेध करती है। आपको 5वें अध्याय का 8वां श्लोक बताता हूँ, अगर किसी ने इस श्लोक को दिल में उतार लिया तो आप हजारों चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में देखो कृष्ण क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो तत्व को जानता है ऐसा योगी चलता हुआ छूता हुआ, एक एक चीज को सुनना। योग वो कह रहे हैं कि जो तत्व को जानने वाला योगी चलता हुआ छूता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ मलता हुआ बोलता हुआ, इवन आगे लिखा हुआ मन मूत्र का त्याग करता हुआ भी, सोता हुआ भी, सांस लेता हुआ भी, आँख खोलता हुआ भी, मूंदता हुआ भी, ये माने कि भैया ये सारे काम इंद्रियों में बरत रही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उस परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ, ये मान करके इस संसार में अपना कार्य करे। क्योंकि एक शिष्य थे, वो किसी संत के तो पूरा राम 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 करते थे, जब सोच के लिए जाते थे तो दांत बीच के बैठ जाते थे। अपने गुरु जी से मिलने गए तो दिव्य दृष्टि वाले थे, बोले यार तू सोच में जाता था दांत बीच क्यों बैठ जाता है, कि साहब भाई कोई राम का नाम भी निकल जाए। तो गुरु जी बहुत गूढ़ ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि वहीं अगर तेरे प्राण निकल गए तो। अब ये बात क्यों कही कि भाई तू सोच में नाम नहीं लेना चाहता, दांत बीच करके बैठ गया। अब गुरु जी ये कहते हैं कि वहीं तेरे प्राण निकल गए तो, यानी शिष्य को आग्रह करते तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? इसका उत्तर भी गीता में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक ले लो कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ जाता है उसे मैं अपना अविनाशी स्वरूप प्रदान कर देता हूँ। यहाँ मुक्ति नहीं, अविनाशी स्वरूप। हमको मेरे को इन दोनों श्लोकों से प्रेरणा मिली और मैंने अपने जीवन को बदला। मैंने पिछले 4 साल हो गए, मैंने ये कोशिश की थी कि प्रत्येक क्षण परमात्मा का नाम आना चाहिए, जीवा पर कभी भी न रुके, रात में भी नहीं रुके। ईश्वर कृपा से गिन करके भी अगर देखें तो 10.5 करोड़ जब मेरे 4 साल हो गए। तो ये इस श्लोक से मुझे 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से प्रेरणा मिली। लेकिन बात ये अगर उस समय मेरे प्राण निकल गए तो फिर मेरा गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक काला लागू होगा तो गया काम से। तो हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। गीता हमारे दुखों को निवारण करती है और ये बेसिकली 5 सत्यों को बताती है। भगवान की बात करती है, परमात्मा ईश्वर और भगवान। दूसरा जीव की बात करती है, जीव यानी चेतन अंश भगवान आत्मा। प्रकृति की बात करती है, सतरज और तम की बात करती है, काल की बात करती है, समय की बात करती है, कर्म और क्रियाओं की बात करती है। इसकी 18 अध्याय है। देखो आप मुझे की बात 18 अध्यायों का क्रम है। शुरू के 6 अध्याय ज्ञान योग, 7 से 12 पूरा भक्ति का, फिर 13 से 18 पूरा कर्मयोग पर। ये तो हमें ये भी बताती है कि हमें खाना क्या चाहिए। ये सब चीजें 17-18 अध्याय में आपको मिलती है, आपके खानपान में क्या होना चाहिए।
कई लोग जैसे कहते हैं मैं सच बोलता हूँ तो उसकी भी बात करती है कि सच तो बोलो, लेकिन ऐसा कड़वा को बोल दो जो किसी के हृदय में उद्वेग कर दे। गीता मना करती है इसके लिए, गीता में लिखा है, श्लोक है। तो गीता को पढ़ते हुए हम ढेर सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। अब जो आखिरी में समाप्त करता हूँ मैं इसको, गीता को समझेंगे कैसे? देखो कम से कम 8 बार आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। ये पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको अन्य व्यक्ति के रूप में पढ़ोगे कि कौन तो किसका पिता है, कौन किसका बहन है, कौन किसका भाई है, समझ में नहीं आ रहा। ये पहली बार होता है, ठीक है। जब आप दूसरी बार में पढ़ोगे तो आपसे सवाल लगाओगे कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने वैसे क्यों किया। फिर जब तीसरी बार आप पढ़ते हो तो तीसरी बार में मतलब समझ में आना शुरू होता है। मैंने सरकारी नौकरी में रहते हुए 15-20 दिन की छुट्टी की गीता पढ़ने के लिए। तो मेरे अफसर जो मुख्यमंत्री के सचिव हो गए, उन्होंने कहा क्या तू क्या करेगा छुट्टी लेके, आज गीता पढ़ना, पागल है क्या? 5 साल में यही काम करो। जब चौथी बार आप पढ़ोगे तो हर चरित्र की भावना, इमोशंस समझ में आएंगे आपको कि किसकी क्या चल रहा है। अर्जुन के तो क्या चल रहा है और दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, धृतराष्ट्र में क्या चल रहा है। जब चौथी बार पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। जब 5वीं बार में आप पढ़ोगे और मजेदार स्थिति खड़ी होगी, अब आपके कुरुक्षेत्र मन में चलने लगेगा। आप अंदर विजुअलाइज कर रहे हो सब कुछ, सेनाएं खड़ी है, कृष्ण खड़े हैं, विराट स्वरूप है, कृष्ण खड़ा है। आपके मन में 5वें बार में कुरुक्षेत्र बनेगा, अलग अलग कल्पनाएं करने होंगी आपके मन में। 6ठी बार जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा हाँ तुम आप पढ़ लिए हो, अब आपको कोई बता रहा है। जब 7वीं बार में आप पढ़ोगे आप खुद ही अर्जुन बन जाओगे और आपको लगेगा सामने वाला कृष्ण करेगा और वो बता रहे हैं। जब 8वीं बार आप पढ़ते हो तो एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं। हमारे बीच जिनको सुनने के लिए सुनने आते तो है और जिनके इंतजार में है पानी को 2 मिनट में गिरा देता हूँ। 8वीं बार जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपको गीता का महत्व पता चलता है कि भगवत गीता के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है और यही मोक्ष का सबसे सरल साधन है। इससे मनुष्य के सारे उपाय हैं, ये धर्म ग्रंथ की बजाय ये हमें जीने का तरीका सिखाती है कि हमें जीना कैसे चाहिए। हमारे सारे सवालों के उत्तर गीता देती है, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। मोक्ष का साधन जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है वो सब गीता में बड़े सहज रूप में लिखे हैं और मनुष्य के समस्त समस्याओं के उत्तर भी गीता देती है। गीता एक ग्रंथ नहीं है, गीता अमृत है। मैं आप सभी को आभारी हूँ कि आपने मुझे ध्यान से सुना और